ऑनलाइन गेम के बहाने बैंक खाते खरीद बेचने वाला गिरोह पकड़ा। 9 आरोपी दबोचे, 25 मोबाइल, 32 पासबुक और 73 एटीएम जब्त। डीएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। उदयपुर जिला स्पेशल टीम और सवीना सुखेर थाना पुलिस ने मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने और बैंक खातों की खरीद फरोख्त के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पहली कार्रवाई हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी और डीएसटी प्रभारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में हुई, जिन्होंने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से ऑनलाइन धोखाधड़ी में उपयोग के लिए लिए गए 25 मोबाइल, 1 लैपटॉप, विभिन्न खाता धारकों के अलग अलग बैंकों के कुल 32 पासबुक, 16 चेकबुक और 73 एटीएम कार्ड जब्त किए गए। एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सवीना थाने में आईटी एक्ट, राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुधीर कालरा उम्र 22 साल, पिता मनोहर लाल निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, सवीना उदयपुर, यजत उम्र 23 साल, पिता विजय साधवानी निवासी भोपालपुरा उदयपुर, केदार उम्र 37 साल, पिता रतनलाल बागड़ी निवासी ऋषभ देव कॉलोनी उदयपुर, मनीष उम्र 40 साल, पिता मनोहर लाल कालरा निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी उदयपुर, सागर उम्र 29 साल, पिता रतनलाल सामरिया निवासी केशव नगर सूरत, सुदेश उम्र 23 साल, पिता महेंद्र सिंह निवासी खेड़ली अलवर शामिल है। उदयपुर एसपी ने बताया कि ये बदमाश विभिन्न खाता धारकों से उनके बैंक खातों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड ले लेते थे। इसकी एवज में कुछ को 1% कमीशन का लालच देते थे तो कुछ लोगों से धोखाधड़ी से लिए बैंक डिटेल ले लेते थे। फिर पे वेस्ट ऑनलाइन ऐप से ऑनलाइन जुआ सट्टा का पैसा इन खातों में मंगवाकर नगद विड्रॉल कर लेते, फिर उसमें से अपना कमीशन लेकर बाकी रुपए हवाला के माध्यम से वापस पे वेस्ट ऑनलाइन ऐप को भेज देते थे। इनमें आरोपी सुधीर कालरा अवैध खाते उपलब्ध कराता था। देखिए, कल और परसों डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे साइबर अपराधों के विरुद्ध एक जो लगातार कार्रवाई उदयपुर पुलिस द्वारा की जाती रही है, उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। ये संपूर्ण कार्रवाई डीएसटी की सूचना पर एडिशनल एसपी सिटी उमेश ओझा के नेतृत्व में की गई। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर ठिकाने बनाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। इस सूचना के ऊपर सवीना थाना अंतर्गत एक स्थान पर दबिश दी गई। दबिश में 6 लोगों को मौके पर से हमने पकड़ा। इन लोगों के पास एक लैपटॉप, लगभग 25 मोबाइल हैंडसेट्स, 32 पासबुक्स, 73 एटीएम्स जो विभिन्न बैंक्स की थी और लगभग 12 इसके अतिरिक्त मोबाइल सिम्स उनके पास से जब्त हुई। प्रारंभिक पूछताछ पर इन लोगों से जो एटीएम्स, बैंक पासबुक, अकाउंट्स की डिटेल्स और मोबाइल हैंडसेट्स और लैपटॉप मिले, उन लैपटॉप और अकाउंट्स की डिटेल्स और उनसे हुई पूछताछ के आधार पर यह जानकारी लगी कि ये सभी लोग एक प्लान्ड चीटिंग के सिंडिकेट के पार्ट हैं। ये ना केवल ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर, वरन साथ साथ जो विभिन्न लोग हैं उनसे विभिन्न प्रयोजनों के द्वारा चीटिंग कर जो पैसा संग्रह किया जाता है, उस सिंडिकेट के ये पार्ट हैं। प्रारंभिक जानकारी से इनका प्रारंभिक काम जो चीटिंग माफिया है, उस चीटिंग माफिया को अकाउंट्स प्रोवाइड कराना है। ये सभी अकाउंट्स जो इनके पास से मिले उदयपुर शहर और उदयपुर शहर के आसपास के इन्हीं के जानकार लोगों के हैं, जिन्होंने एक इनिशियली ये तो इंटेलिजेंस बेस ही थी। अब इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई के बाद चूंकि ये सभी जो अकाउंट्स हैं जिनके अंदर ये चीटिंग करके पैसा आ रहा है और फर्दर हवाले से निकाल करके इनके जो मेन सिंडिकेट के जो सीनियर्स हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है,
इन सब में एक जो महत्वपूर्ण नाम सामने आया है वो सोनू उर्फ पुनीत खतूरिया, जो ऑलरेडी एक मामले के अंदर हमारे वांछित है और ये हिरणमगरी का रहने वाला है और इसका पुराना लंबा चीटिंग का और सट्टेबाजी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ये ऐसा माना जाता है कि ये दुबई बेस्ड सटोरिया है जो वहाँ से इस तरह की ये गेमिंग एप्स और दूसरे चीटिंग के माध्यम से लोगों से पैसा चीट करते हैं, तो उसकी तलाश ऑलरेडी हमें है। और ये इन दोनों मामलों में भी इसी व्यक्ति की प्राथमिक भूमिका और नाम सामने आया है। सर, ये जो दूसरे अकाउंट जिनमें पैसे आ रहे हैं, तो क्या उदयपुर के लोकल लोग ही उनका अकाउंट है या कोई बाहर के भी है? और मेन सरगना जो है इसका मास्टरमाइंड, जिनको जो ये सिंडिकेट को चला रहा है, वो देखिए, ये अभी एक सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अकाउंट्स, सभी अकाउंट्स जो इनके पास हैं वो सभी किन किन के नाम से हैं। बट जो भी अकाउंट नंबर हमें मिले हैं उन अकाउंट्स नंबर के बेस पे जो समन्वय पोर्टल पर जो प्राथमिक जो जानकारी मिली है उनमें ऑलरेडी 32 कंप्लेंट इनके इन अकाउंट्स की दर्ज है। सामान्यतः क्या होता है, इसमें एक नई मॉडल ऑपरेंडी क्या होती है, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति से चीटिंग करने के लिए अकाउंट डिटेल्स शेयर की जाती है। इन्होंने इसमें एक अकाउंट्स के पहले एक शील्ड के रूप में, ताकि डायरेक्ट हमारा इनका अकाउंट ब्लॉक नहीं हो, इन सबके पेटीएम के इन्होंने सबके पेटीएम अकाउंट्स बना रखे हैं। उस पेटीएम से इन अकाउंट्स को जोड़ रखा है ताकि जो भी चीटर है उस चीटर का जो भी जिस भी व्यक्ति को वो चीट कर रहा है, वो चीट करने पर पहले पेटीएम के अकाउंट में वो पैसा जाएगा और वहाँ पर वो अकाउंट में जाएगा। अकाउंट डायरेक्टली फ्रीज नहीं होगा। मान लीजिए मेरे साथ कोई चीटिंग हो गई, तो चीटिंग होने पर पेटीएम का अकाउंट फ्रीज होगा, ना कि वो अकाउंट जो इससे पेटीएम से जुड़ा हुआ है। वो जो गेमिंग ऐप्स हैं उनका तो बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि एक आदमी हमेशा लूज ही करता है, लेकिन इसके अलावा जो चीटिंग के तरीके हैं वो कई हैं। वो जो डिजिटल अरेस्ट के शेप में भी हो सकता है, या मान लीजिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो सकता है, या अदरवाइज किसी और नाम से हो सकता है। तो चीटिंग करने के तरीके अपार हैं, बट वो जब 32 कंप्लेंट जो ऑलरेडी समन्वय पोर्टल पर दर्ज है, उन सारी कंप्लेनेंट से बात होगी तभी ये जानकारी लगेगी कि उन्हें क्या कह करके उनसे पैसा लिया गया और किस तरह से वो पैसा इनके अकाउंट्स में आया। तो ये सब कार्रवाई चल रही है। ये जो लोग हैं इनकी क्या प्रोफाइल है? देखिए, जो सुधीर कालरा और जो मनीष कालरा है, ये पुराने क्रिकेट बुकी और इनका पुराना सट्टेबाजी का रिकॉर्ड भी है। उनमें से कुछ और भी हैं, केदार बागड़ी आदि, जिनका चीटिंग का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। कुछ बाकी जो लोग हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। राजन वैष्णव जो दूसरे केस में पकड़ा गया, वो सटोरिया तो है जानकारी के अनुसार, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं इसकी तस्दीक की जा रही है। उसके अंदर चीटिंग का पैसा आ रहा है, वो भी सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो इनके पास अकाउंट्स की डिटेल मिली है, उन अकाउंट्स की 32 कंप्लेंट्स ऑलरेडी इंडिया वाइड 32 कंप्लेंट्स ऑलरेडी जो समन्वय ऐप है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऐप है, जिसके माध्यम से हमें अकाउंट्स में हुई चीटिंग्स के बारे में जानकारी लगती है, तो 32 कंप्लेंट्स मतलब 32 एफआईआर ऑलरेडी इन अकाउंट्स की पैन इंडिया दर्ज हो चुकी है। वो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स की है। अब इन अकाउंट्स के अंदर किन किन माध्यमों से चीटिंग की गई, किन किन लोगों के साथ चीटिंग की गई, वो सब चीज़ें इन अकाउंट्स की डिटेल के बाद ही हमें माध्यम से पता लगेगी। इसी कार्रवाई के क्रम में लगातार करते हुए इन्हीं की सूचना के ऊपर थाना बड़गांव के अंदर एक अन्य कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोगों को मौके से पकड़ा गया। लेकिन ये जो 3 लोग पकड़े गए, जिसमें राजन वैष्णव, रिदम वैष्णव और नीनाज, ये जो लोग पकड़े गए, ये ऑनलाइन क्रिकेट बुकिंग में ही इन्वॉल्व प्रारंभिक रूप से पाए गए हैं। इन सब से अभी डिटेल में पूछताछ की जा रही है और थाना सवीना पर और थाना बड़गांव पर एक एक एफआईआर आपराधिक प्रकरण दर्ज करके इनका अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये